Hello everyone, this is the video of application of derivative. Today's topic is maxima and minima part 2. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, तो उसका एक क्वेश्चन लेकर थोड़ा सा प्रीवियस वाला जो हमारा मेथड उसको क्लियर करते हैं और तुरंत इसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे वाला रिकैप भी हो जाएगा हम लोगों का। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन हमारा दिया है, तुरंत फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का होता है 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सेकंड ऐसे ही रखा रहेगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो एक्स क्यूब का कितना होता है 3x स्क्वायर मीन्स 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 1 का बाद में 1 हो जाता है। फिर क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 कॉमन आ गया, कितना बचा यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 इंटू यहाँ कितना बचेगा 1 x प्लस 1 बच जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 मल्टीप्लाई कराते हैं 2x माइनस 2 3x प्लस 3 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा प्लस 1। तो ये हमारे पास फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। अब क्या करते हैं भाई, जो हमारा पुराना मेथड है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, क्या करते थे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते थे भाई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते थे। तो एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से कितने पॉइंट्स मिलेंगे 1 माइनस 1 एंड माइनस 1 बाय 5। देन हम लोग क्या करते थे, एक रियल नंबर लाइन बनाते थे। ये 0 होता था, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं माइनस 1 और यहाँ कहीं माइनस 1 बाय 5। हमको जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उनके दोनों ओर क्या करना होता है, नेबरहुड में चेक करना होता है फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आ रहा है। ठीक है, तो 1 के बाद अब देखिए 1 की पार इवन है, जिनकी पार ऑड होती है सिर्फ साइन वही चेंज करते हैं, जिनकी पार इवन होती है वो साइन चेंज नहीं करते हैं। 1 के आप राइट साइड में रखिएगा या लेफ्ट साइड में रखिएगा, किसी भी पोर्शन में रखेंगे देखना ये साइन चेंज नहीं कर रहा होगा। 1 के राइट में कोई भी वैल्यू रख के देखो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। फंक्शन के बाद का कोई पॉइंट हमने 2 ले लिया, 2 रखेंगे, ये वैल्यू तो ऑल टाइम पॉजिटिव आएगी। 2 रखने पर ये कैसा आएगा 2 प्लस 1 3 पॉजिटिव आएगा। यहाँ 2 रखेंगे 5 2 जा 10 प्लस 1 11 ये भी पॉजिटिव आएगा, मीन्स पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और 1 के लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब माइनस 1/5 को पार नहीं करोगे, इनके बीच में ही कहीं कोई पॉइंट्स रखोगे तो बड़ा फेमस पॉइंट एक 0 है, हम 0 ही रख के चेक कर लेते हैं। 0 रखने पर ये पोर्शन तो आपका पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि पार 2 लगी हुई है। ये पोर्शन प्लस 1 आएगा, ये पोर्शन 5 इंटू 0 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, मीन्स ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो 1 के लेफ्ट में भी साइन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। तो 1 अपने नेबरहुड में कोई भी साइन चेंज नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं माइनस 1/5 की। माइनस 1/5 के राइट पे कैसी वैल्यू मिल रही है, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है। लेफ्ट में रख के देखते हैं तो ये माइनस 1/5 है, इसके जस्ट पहले आ रहा होगा माइनस 2/5। माइनस 2/5 को लेकर चेक करते हैं। माइनस 2/5 मीन्स कितना होगा, माइनस का 0.54 जा 20 मीन्स माइनस का 0.4। यहाँ रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ रखेंगे माइनस का 0.4 तो 1 माइनस 0.4 आ जाएगा 0.6 मीन्स प्लस का। यहाँ 0.4 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा माइनस का, तो 5 इंटू माइनस का 0.4 और प्लस का 1 वैल्यू कितनी मिलेगी 5 4 जा 20 मीन्स 2.0 माइनस का, और ये प्लस 1 वैल्यू कैसी आ रही होगी माइनस की, माइनस 1 आ रहा होगा। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, मतलब पूरी वैल्यू कैसी मिलेगी निगेटिव मिलेगी, मीन्स माइनस 1 एंड माइनस 1/5 के बीच में जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो निगेटिव आ रहा होगा। और लेस देन माइनस 1 की बात करते हैं तो लेस देन माइनस 1 में आप माइनस 2 पुट कर लीजिए। माइनस 2 पुट करेंगे तो वैल्यू कैसी मिलेगी, ये तो ऑल टाइम पॉजिटिव मिलेगी, लेकिन माइनस 2 रखने पर ये क्या होगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 मीन्स निगेटिव। माइनस 2 रखने पर 5 2 जा 10 माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9, ये भी वैल्यू कैसी होगी निगेटिव, मीन्स निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही पहले से।
तो ये वैल्यू कैसी मिल रही होगी, फंक्शन का डेरिवेटिव लेफ्ट पोर्शन में कैसा मिल रहा होगा, पॉजिटिव। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, जिस पॉइंट के थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा उस पॉइंट पर फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा, और जिस पॉइंट के थ्रू आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे उस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा। और 1 के थ्रू आपका साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पॉइंट को, जिस पॉइंट के थ्रू आपका साइन चेंज नहीं होता, जिसके नेबरहुड में साइन चेंज नहीं होता, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और उस पॉइंट पर f of x हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आपको भी समझाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है और इस पॉइंट पर फंक्शन के पास ना ही मैक्सिमा होता है और ना ही मिनिमा होता है। तो किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, f of x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1। और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब आप x के प्लेस पर क्या रखेंगे, -1। तो फंक्शन हमारा था x -1 का होल क्यूब मीन्स -1 का होल क्यूब इंटू x + 1 का होल स्क्वायर मीन्स -1 + 1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आएगी, -2 का होल क्यूब, बट ये 0 आ रहा होगा इसीलिए पूरी वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसी है, 0। एंड f of x इज मिनिमम किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू किस पॉइंट पर हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव -1/5 के थ्रू जा रहा है। तो -1/5 के थ्रू अगर जाएगा तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो क्या कर लें भाई, सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है, फंक्शन में जब आप -1/5 रखेंगे तो x के प्लेस पर -1/5 -1 का होल क्यूब इंटू -1/5 + 1 का होल स्क्वायर। ये 5 -5 -1 -6/5 -6 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -216 एंड 5 का 125। और यहाँ पर 5 - 1 4 4/5 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 मीन्स वैल्यू कैसी आएगी, 16 इंटू 216 कितना हो जाएगा। तो 16 इंटू 216 अगर मल्टीप्लाई कराएं, 16 6 जा 96 मीन्स 6 9 आएगा, 16 1 जा 16 16 9 25 2 बचेगा, 16 2 जा 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 5 जा कितना होता है 25 125 तो 12 बचेगा, फिर 25 2 जा 50 50 और 12 कितना होता है 62 मीन्स कितना बच जाएगा 6 25 1 जा 25 25 एंड 6 कितना हो जाएगा 31। तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, वो भी कैसी, निगेटिव के साथ में, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू है आपके पास। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझने के लिए क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। वैसे तो क्या होता है, टेंजेंट कर्व को एक पॉइंट पर टच करती है, बट क्या होता है, अगर कोई कर्व एक टेंजेंट है, एक लाइन अगर टेंजेंट है और टेंजेंट के कर्व में, टेंजेंट के दोनों पोर्शन में, अपर साइड एंड लोअर साइड, कर्व का पोर्शन दोनों साइड अगर हो और वो दोनों पोर्शन अगर इस लाइन पर कैसा हो, टेंजेंट की तरह, ये टेंजेंट, ये लाइन उन दोनों पोर्शन के लिए एज अ टेंजेंट अगर काम करे, देखिए कैसे, ये एक अपर पोर्शन है एक कर्व का, ठीक है, ये क्या है एज अ टेंजेंट, ये लाइन इस पॉइंट पर टेंजेंट है। और क्या हो रहा है, इसी पॉइंट के थ्रू एक कर्व का एक और पोर्शन जा रहा है जो कि लाइन के लोअर साइड में है, और ये इस पॉइंट पर ये कर्व, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए इस पॉइंट पर ये लाइन क्या है, टेंजेंट है, और इस पोर्शन के लिए भी ये लाइन इस पॉइंट पर क्या है, टेंजेंट है। तो क्या होगा, मींस एक टेंजेंट अगर कर्व को क्रॉस कर जाए किसी एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
ठीक है, ये कॉनकेव अपवर्ड है, ये कॉनकेव क्या है, डाउनवर्ड है। तो कॉनकेव डाउनवर्ड से कॉनकेव अपवर्ड, या कॉनकेव अपवर्ड से कॉनकेव डाउनवर्ड, जिस पॉइंट पर ऐसी चेंजिंग होती है, कर्व ऐसा चेंज हो रहा हो, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन भी, अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन A point of inflection is a point at which curve is changing. कैसे? Concave upward to concave downward, और साथ ही साथ अगर कॉनकेव डाउनवर्ड टू कॉनकेव अपवर्ड हो रहा हो तब भी उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, मींस और वाइस वर्सा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा, और एक क्वेश्चन के थ्रू आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा मींस मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, इसको हम प्रोसीजर वाइज स्टेप वाइज आपको समझाते हैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो स्टेप 1 की बात करते हैं, क्या करना होता है। स्टेप 1 में आपको सबसे पहले dy ओवर dx फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। फिर आपके पास स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में क्या करना होगा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल करना होगा। वहां से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स। हालांकि नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बस नाम एक बार जान लीजिए क्या बोलते हैं इन पॉइंट्स को। स्टेप 2 खत्म हो गया। ये स्टेप जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था उससे काफी मैच करता है। स्टेप 3 में क्या करना होगा, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। जैसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए, इसके बाद देखिए हम हर पॉइंट पर जितने भी पॉइंट्स निकाल रहे हैं, x1 x2 x3 लिखा हुआ है, तो हर पॉइंट पर आपको चेक करके नहीं दिखाएंगे, हम एक पॉइंट पर चेक करके दिखाएंगे। आप बाकी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, मींस क्वेश्चन में, इस जगह पर नहीं, क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो कैसे चेक करते हैं, चेक करने के लिए x इज इक्वल टू x1 पर चेक करने के लिए आप क्या करोगे, d2y ओवर dx2 में x के प्लेस पर x1 रखोगे। अब कंडीशन देखिएगा क्या क्या निकल सकती हैं। इफ अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम बोल देंगे y इज मिनिमम। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो y क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा। एट किस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर x इज इक्वल टू x1 पॉइंट पर y कैसा होगा, हमारा मिनिमम होगा। और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो फंक्शन हमारा था उसमें x के प्लेस पर x1 रखेंगे तो हमें y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव की जगह निगेटिव वैल्यू मिल जाए तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू मिलने का मतलब y इज कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। किस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर, ठीक है ना। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन में x के प्लेस पर जब आप क्या रखोगे, x2 रखोगे, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव एंड निगेटिव वाला क्या चक्कर है भाई, इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं कि जैसे जिस पॉइंट पर फंक्शन आपका मैक्सिमम है, ठीक है ना, या मिनिमम है किसी पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर मिनिमम में सपोज कर लिया, तो जब आप इस पॉइंट पर अगर फंक्शन आपका मैक्सिमम है तो इसके राइट साइड में जब आप जाओगे तो टेंजेंट देखिएगा। टेंजेंट अगर फंक्शन आपका ये इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पर क्या होगा,
इस पॉइंट पर फंक्शन आपका मैक्सिमम है, तो फंक्शन कैसा होगा, ये जा रहा होगा, ऐसा फंक्शन होगा कुछ आपके पास। तो आप टेंजेंट देखिएगा, इसके बाद टेंजेंट की स्लोप, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेंजेंट जो आपकी ड्रॉ हो रही होगी उस टेंजेंट की स्लोप कैसी होती जाएगी, क्योंकि dy/dx क्या होता है, टेंजेंट की स्लोप होती है, मतलब ये स्लोप फंक्शन होता है। और स्लोप फंक्शन कैसा होता जाएगा, स्लोप आपकी डिक्रीज करती चली जाएगी। देखिए ये आपका बड़ा है, मीन्स स्लोप आपकी ज्यादा होगी, जैसे जैसे आप स्लोप देखेंगे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। स्लोप फंक्शन हमारा कैसा होगा, डाउन होता चला जाएगा। डाउन होगा मीन्स डिक्रीजिंग होगा। स्लोप फंक्शन अगर डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स इसका जो डेरिवेटिव होगा वो निगेटिव आएगा। और इसी तरह से इसमें अगर आप देखेंगे तो स्लोप आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मीन्स स्लोप का फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो इस पॉइंट पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है सबसे। तो इसके बाद जब आप देखेंगे तो डेरिवेटिव जो होगा, डेरिवेटिव मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स जो स्लोप फंक्शन होगा, स्लोप आज की इंक्रीज करेगी, मीन्स इसका जो स्लोप फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड निगेटिव की कहानी थी। लेकिन अगर पॉजिटिव एंड निगेटिव ना होकर के जीरो आ गया, जीरो आने पर क्या होगा, आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। इनमें से कोई भी एक कंडीशन बनती है तो कहानी खत्म तुरंत। लेकिन अगर जीरो आता है तो आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप 5। उस स्टेप में क्या करना होगा, आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। और इसके बाद वाला स्टेप, उस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करना होगा, वही वाला पॉइंट पुट करना होगा जिस पर जीरो आ रहा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव में अगर x की जगह x1 रखेंगे तो यहां पर देखिएगा जो आपको मैक्सिमा या मिनिमा बताता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन आपका मैक्सिमम है या इस पॉइंट पर फंक्शन आपका मिनिमम है, वो आपको 2, 4, 6 वाले बताएंगे। मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, सिक्स ऑर्डर डेरिवेटिव, एट्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। हालांकि हमारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक प्रोसीजर हम आपको बताते हैं सिर्फ कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर x इज इक्वल टू x1 पर, ये थर्ड ऑर्डर, 5, 5th ऑर्डर, 7th ऑर्डर, इसने क्या होगा, सिर्फ ये चेक करना होगा जीरो है या नहीं है। अगर ये फंक्शन आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू x1 पर जीरो नहीं है, मीन्स पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, कुछ भी आए, जीरो अगर नहीं आ रहा है तो हम बोल देंगे y हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, y के पास नीदर मैक्सिमा, x इज इक्वल टू x1 पॉइंट पर फंक्शन आपका ना ही मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। एंड x इज इक्वल टू x1, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में निकालना सीखा था, वही आपका यहां से ही पता लग सकता है कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर x इज इक्वल टू x1 पर जीरो नहीं आ रहा है तो x इज इक्वल टू x1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर धोखे से जीरो आ जाए तो आपको फिर से क्या करना होगा, आगे जाना होगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं कभी, परेशान मत होइएगा। अब आगे जाने के लिए क्या करना होगा, स्टेप 7 में क्या करना होगा, आपको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। स्टेप 8 में क्या होगा, स्टेप 8 में वही हमने आपसे बोला था 2, 4, 6 वाले रिजल्ट देते हैं। तो जो फोर्थ वाला ऑर्डर डेरिवेटिव है ये वही बिल्कुल 2 की तरह बिहेव करेगा। मींस x इज इक्वल टू x1 पर अगर पॉजिटिव आता है मींस y इज मैक्सिमम, पॉजिटिव आता है मींस y इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू x1। ठीक है, y कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव आता है तो y इज मैक्सिमम, सेम वही। ठीक है, एट x इज इक्वल टू x1। लेकिन अगर जीरो आता है तो फिर वही काम क्या होगा, फिफ्थ ऑर्डर निकालना पड़ेगा। फिफ्थ वाला क्या कहेगा, जीरो अगर नहीं आ रहा है तो y इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और जीरो आ रहा है तो फिर सिक्स ऑर्डर पर चले जाइए। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक, लेकिन आपको थर्ड ऑर्डर तक मोस्टली निकालना होगा, सेकंड ऑर्डर तक ही सब आपका खत्म हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो ये आपका प्रोसीजर था। सेकंड ऑर्डर मींस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का मेथड।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, इस मेथड को अप्लाई करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ऐसे ही लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। क्या करते हैं भाई, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप 3x² माइनस का 12x प्लस का 9। फिर क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना होता है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल, मीन्स 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 का डिवाइड कराते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 1 जा 3, ऐड करने पर 4 आना चाहिए, मीन्स x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 1,3। जब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं 1 एंड 3, मीन्स दोनों पर आपको चेक करना होगा, बट स्टेप क्या कहता है, अब आपको निकालना है डबल डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स आपके पास ये लिखा हुआ था f डबल डैश ऑफ x निकालते हैं, तो क्या आएगा 3 2 जा 6x माइनस का 12, मीन्स क्या हो जाएगा 6 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2। क्या करना होगा, आपको एक एक बार पॉइंट पर चेक करना होगा। आप पहले किस पर चेक करते हैं, दो पॉइंट्स हैं 1 एंड 3, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते हैं। 1 पर कितना आएगा, 1 पर वैल्यू आ रही है -6, मीन्स निगेटिव, मीन्स f ऑफ x इज मैक्सिमम। अगर निगेटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव, मीन्स f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू 1 पर अगर फंक्शन आपका मैक्सिमम है या लोकल मैक्सिमम है, अभी आपको ये दो ही पॉइंट्स मिल रहे हैं तो इसीलिए हमने मैक्सिमम या मिनिमम बोला है, ठीक है ना। तो फंक्शन कैसा है आपका, f ऑफ x इज, आप लिखिए लोकल मैक्सिमम, f ऑफ x इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मीन्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो फंक्शन में आपको 1 पुट करना होगा। जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 9 माइनस 6 3, 3 1 4, 15 एंड 4 कितना होता है 19, ठीक है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। जैसे ही 3 रखेंगे तो 6 इंटू 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 6 6 आएगा, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मीन्स f ऑफ x इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर अगर मिनिमम वैल्यू आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, मिनिमम वैल्यू अगर आ रही है तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन के लिए, फंक्शन में 3 रखते हैं भाई, तो x के प्लेस पर 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस का 15, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 9 6 जा कितना होता है 54, फिर 9 3 जा 27 प्लस 15 कितना होगा 27, 27 54, 54 से 54 कैंसिल, मीन्स कितनी आएगी मिनिमम वैल्यू 15। तो 15 जो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 3 पॉइंट पर आ रही है, और 3 पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, लोकल मिनिमम है, अपने आसपास की अपनी नेबरहुड की वैल्यू पर कैसा है, मिनिमम है। और 1 पॉइंट पर फंक्शन कैसा था, मैक्सिमम था, लोकल मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी 19, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 15 आ रही है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, शो करना है, सो दैट f of x is equal to log x upon x has a maximum value at x is equal to e, ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है। तो क्या करें भाई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, कैसे लगाएंगे, सेकंड बाई फर्स्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सेकंड बाई फर्स्ट का क्या होता है भाई, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहता है, सेकंड का डिफरेंशिएशन, हम न्यूमरेटर को सेकंड सपोज करते हैं और डिनोमिनेटर को फर्स्ट, तो फर्स्ट ऐसे ही रखा रहता है, सेकंड का डिफरेंस माइनस सेकंड इस बार ऐसे ही रखा रहेगा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अपॉन फर्स्ट का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर क्या करना होता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करना होता है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल, मीन्स 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स log x इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं जिस पर बेस नहीं दिया होता उसका बेस कितना होता है, 1, एंड 1 क्या होता है, अगर e की बात कर रहे हैं तो log e बेस e, जिसका सेम टू सेम होगा, अगर वैल्यू एंड बेस सेम है तो वैल्यू कितनी होती है log की 1। तो हमको e हमारे पास यहाँ गिवन था तो हमने e ले लिया है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी e। ठीक है, x की वैल्यू अगर e आ गई है तो क्या करें भाई, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुका है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं भाई, फिर से सेकंड बाई फर्स्ट लगाते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है, सेकंड बाई फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट ऐसे ही रखा रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो 1 का 0, log x का 1 अपॉन एक्स, तो फर्स्ट ऐसे ही रखा रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस, नेक्स्ट टाइम सेकंड ऐसे ही रखा रहेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मीन्स 2x अपॉन फर्स्ट का स्क्वायर मीन्स x टू द पावर 4। तो कितना बचेगा भाई, x से एक x का कैंसिल हो जाएगा, माइनस x ऊपर साइड बचेगा, माइनस x, 2x, x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना बचेगा माइनस x, और इधर कितना है माइनस 2x, 1 माइनस लॉग x अपॉन कितना है x टू द पावर 4, x कैंसिल कर लेंगे कॉमन लेके तो माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस लॉग x अपॉन x क्यूब। ठीक है, क्या करते हैं भाई, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस 2, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 लॉग x अपॉन कितना आ जाएगा x क्यूब। तो 3 माइनस 2 लॉग x आ जाएगा यहाँ पर, f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू। अब क्या करते हैं भाई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो एक पॉइंट आपको मिला था एट x इज इक्वल टू e पर फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो कितना आया था, 2 + 1 3, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 लॉग e, लॉग e और बेस में कितना होता है e होता है, पहले से ही गिवन है, अपॉन e क्यूब। लॉग e बेस e की वैल्यू कितनी होती है 1, मीन्स 3 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन ई क्यूब। ई की वैल्यू आपको पता है, ई आपका एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7 होती है, तो 2.7 का होल क्यूब भी प्लस का ही आएगा, हमको सिर्फ साइन से मतलब होता है। तो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 1 अपॉन ई क्यूब कैसा आएगा माइनस का, तो वैल्यू कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, मीन्स एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू ई। हमको यही शो करना था, x इज इक्वल टू ई पर फंक्शन हमारा कैसा मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था, जिसके थ्रू आप मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन, जिसको हम सॉल्व करके आपको समझा सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।